वी नीड टू गो विद द कोविड-19, ये है टैगलाइन जो आजकल बहुत सारी जो है कंट्रीज समझना शुरू कर चुकी हैं। बिकॉज उन्होंने देखा है कि ये कोविड-19 का जो सिचुएशन है, ये कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होएगा। मेरे ख्याल से ये 2-3 साल और चलेगा। अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो ईज़िली आपको ट्रैवल करना चाहिए। और ऐसी ही 9 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने ये चीज़ बहुत ईज़िली अभी समझ ली है और कोविड की रिस्ट्रिक्शन को बहुत ही डाउनग्रेड उन्होंने कर दिया है। तो वन बाय वन हम उन कंट्री के अंदर कौन कौन से अभी प्रेजेंट रूल हैं कोरोना के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे और आप इनको फॉलो करके बहुत ईजिली इन कंट्री में जाके घूम सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कोविड की रिस्ट्रिक्शन को बहुत ही ईज़ कर रही हैं, डाउनग्रेड कर रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऐसी 9 कंट्री जो कि बहुत ही फेमस कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कोविड-19 की जो पीसीआर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर ट्रैवलिंग की जो रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे जाके क्वारंटाइन की रिस्ट्रिक्शन है, या फिर एयरपोर्ट के ऊपर रैपिड जो पीसीआर टेस्ट होता था आपका वहाँ पे जाते हुए और आपकी होम कंट्री से एयरपोर्ट के ऊपर आरटी-पीसीआर करवाना पड़ता था, उसकी रिस्ट्रिक्शन को बहुत ही ईजी कर दिया है। तो हम बात करेंगे इसके अंदर वो कौन सी ऐसी 9 कंट्रीज़ है जिधर आप अभी के टाइम में बहुत ईजिली जा चुके हो। बहुत सारी कंट्रीज़ को ये समझ में आ गया कि हम कोविड के साथ ही ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर डेथ रेशो की आप बात करो तो ये एक आम बीमारी से बहुत कम है। तो जैसे पहले कोई बीपी की बीमारी आती है, कैंसर की आती है, तो इससे कोविड की, कोरोना की बहुत ही कम डेथ रेशो है। तो जैसे एक नॉर्मल फ्लू होता है, कोरोना वायरस वैसे ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो एज पर माई अजम्पशन, क्योंकि इसकी डेथ रेशियो अगर हम पूरे वर्ल्ड में कैलकुलेट करें ये 1 और 2% है। अगर किसी और डिजीज़ की बात कर लें तो इससे ज़्यादा होती है। सबसे पहले मैं आपको कंट्री बताता हूँ, डेनमार्क। डेनमार्क ऐसी यूरोपियन कंट्री है जिसने सबसे पहले कोविड-19 की पीसीआर टेस्ट की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो, अगर आपके पास में दोनों डोजेज़ हैं, चाहे वो किसी भी वैक्सीन की हैं, चाहे वो मॉडर्ना है, जॉनसन जॉनसन, या स्पुतनिक है रशिया वाली, या फिर सिनोफार्म है, या कोई भी वैक्सीन है, कोरोना की, कोविड-19 की कोई भी वैक्सीन है, अगर आपके पास में दोनों वैक्सीन है और आपका वैलिड सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो आप डेनमार्क के अंदर विदाउट एनी पीसीआर टेस्ट रिक्वायरमेंट ट्रैवल कर सकते हो। ना ही आपको आपकी होम कंट्री के अंदर टेस्ट करने की ज़रूरत है, ना ही आपको डेनमार्क एंट्री के ऊपर टेस्ट करने की ज़रूरत है। और आपको जस्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा अपना कोविड-19 पीसीआर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और इसकी जो वैलिडिटी है वैक्सीन की, इट्स 270 डेज़। अगर आपकी वैक्सीन 270 डेज से एक्सीड कर चुकी है तो आपको उसकी बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी। तो डेनमार्क इज़ वन ऑफ द फर्स्टेस्ट कंट्री जो यूरोप के अंदर जिसने कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन है जो रिलीज़ की। तो सेकेंड हम कंट्री की बात करते हैं, दिस इज़ द बहरीन, जो कि गल्फ़ रीजन के अंदर आती है। बहरीन एक ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ईजीएस्ट कर दिया है गल्फ, पूरी इंटायर गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो, अगेन आपको सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो, ना ही आपको आपकी होम कंट्री के अंदर और ना ही आपको किंगडम ऑफ बहरीन के अंदर जब आप एंट्री करते हो वहाँ पे किसी भी तरीके से ये पीसीआर टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको जाने के टाइम में, ना ही आपको आने के टाइम में। तो बहरीन आप किसी भी तरीके से, किसी भी मीडियम से जा सकते हो। अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो भी ये सेम रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है। किसी भी नेबर कंट्री से अगर आप बाय कार या बाय मेट्रो या ट्रेन जा रहे हो तो भी आपके ऊपर यही है जो फैसिलिटी है, जो बेनिफिट है इसका मिलेगा आपको। या फिर आप बाय फ्लाइट या बाय एयर जा रहे हो तो भी सेम, आप विदाउट पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट्स, सिर्फ आपका कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखा के एंट्री कर सकते हो। तो थर्ड हम कंट्री की अभी बात कर लेते हैं। तो थर्ड हम बात करते हैं कंट्री की। थर्ड फ्रांस कंट्री है जो कि शेंगन यूरोपियन कंट्री है, बहुत ही फेमस कंट्री है। एफिल टावर फ्रांस के अंदर है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ विजिटर हैं जो एनुअली वहाँ पे जाते हैं। बहुत सारे कपल है वहाँ पे जाते हैं फॉर द हनीमून बेसिस। तो फ्रांस एक बहुत ही अच्छी ट्रैवल डेस्टिनेशन है। तो फ्रांस के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो इन्होंने सिर्फ 4 वैक्सीन को अप्रूव किया है। यू हैव टू टेक द वैक्सीन एंड जिसका कंप्लीट आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन चारों का नाम है, जिसके अंदर आप भी फाइज़र ले सकते हो, मॉडर्ना ले सकते हो, जॉनसन एंड जॉनसन एंड एस्ट्राजेनेक। अगर ये चारों डोजेज़ में से किसी भी वैक्सीन का आपके पास में सर्टिफिकेट है और आपने कंप्लीट सर्टिफिकेशन उसकी ली हुई है, कंप्लीट डोजेज़ ली हुई है दोनों, तो आप विदाउट पीसीआर नेगेटिव टेस्टिंग आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर आपकी सर्टिफिकेशन नहीं है, आपके पास में वैक्सीन नहीं है, तो आपको पीसीआर नेगेटिव टेस्ट दिखाना पड़ेगा, जो कि ऑन अराइवल 72 आवर के अंदर होना चाहिए। विद इन 72 आवर आपका अगर पीसीआर टेस्ट है
तो आप विदाउट वैक्सीन भी आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर आप विद फैमिली और आपके चिल्ड्रन के साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो बिलो 12 एग्जम्प्टेड है। आपको जो भी आपके बच्चे हैं जो 12 साल से कम हैं उनको कोई भी PCR नेगेटिव टेस्ट की या फिर कोविड की वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। वो विदाउट फ्रीली जैसे पहले था कोरोना के पहले वैसे ही बच्चे आपके साथ में 12 साल से कम हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस। हम फोर्थ कंट्री की अभी बात करेंगे। फोर्थ कंट्री की अभी हम बात करते हैं। दिस इज़ द जर्मनी, वन ऑफ द फेमस कंट्री इन शेंगन यूरोप। तो यूएई वालों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है बिकॉज यूएई को अभी जर्मन ने ग्रीन लिस्ट के अंदर डाल दिया है। दैट मीन्स आपको कोई भी PCR नेगेटिव RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाना है और वहाँ पे कोई भी क्वारंटाइन नहीं है। जस्ट यू नीड टू शो योर वैक्सीन सर्टिफिकेट जो कि 270 डेज़ तक वैलिड है। अगर आपकी जो वैक्सीन है ये 270 डेज़ को एक्सीड करेगी तो आपको बूस्टर डोज यानी कि थर्ड डोज भी लेना पड़ेगा। अगर आपकी 270 डेज़ के अंदर है तो आप जर्मनी दोनों डोजेस का सर्टिफिकेट दिखा के जाने के टाइम पे, ऑन अराइवल के टाइम पे वहाँ पे पहुँच के दिखा के एंट्री ले सकते हो विदाउट एनी क्वारंटाइन, विदाउट वहाँ पे जाके आपका कोई भी नेगेटिव PCR टेस्ट या वहाँ पे ऑन एयरपोर्ट कोई भी PCR टेस्ट नहीं होएगा। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है यूएई वालों के लिए बिकॉज रिसेंटली दे मूव्ड यूएई इन अ ग्रीन लिस्ट। तो इसके अंदर अगेन वही चारों वैक्सीन है जो अप्रूव्ड हैं। चारों के बाद अगर आपके पास में कोई भी वैक्सीन है जिनका मैं फिर से नाम ले देता हूँ, फाइजर है, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन एंड एस्ट्राजेनेका, उसके बाहर कोई भी है तो आपको फिर से उसका नेगेटिव PCR टेस्ट दिखाना पड़ेगा। बच्चों को एग्जम्प्टेड है, 12 साल से कम कोई नेगेटिव PCR टेस्ट या वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप रिसेंटली वैक्सीनेटेड हो तो आपकी वैक्सीन 14 डेज़ ओल्ड होनी चाहिए, एटलीस्ट 14 डेज़ ओल्ड होनी चाहिए और 270 डेज़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ जर्मन। तो जो पांचवी कंट्री है दिस इज़ अगेन द शेंगन कंट्री ग्रीस। ग्रीस की हम बात करें तो ग्रीस ने आफ्टर कोविड-19 कोरोना के बाद में सबसे पहले यूएई के अंदर शेंगन वीज़ा है जो ओपन किया था। तो सबसे पहले जो कंट्री रीओपन वाली थी वो ग्रीस थी। इसकी जो कैपिटल है एथन। बहुत सारे विजिटर हैं जो यूएई से वहाँ पे जाते हैं और अबू धाबी से जून में से एतिहाद एयरवे की डायरेक्ट फ़्लाइट जो कि स्पेशल एक फ़्लाइट होने वाली है, सिर्फ ग्रीस और अबू धाबी का एक स्पेशल टाइप होगा, वो बहुत जल्दी वो शुरू होने वाली है। तो यूएई विजिटर्स के लिए ग्रीस जाना बहुत ही आसान हो जाएगा फ्रॉम अबू धाबी एज़ वेल। तो ग्रीस की अगर हम बात कर लें, इसके अंदर भी आपको कोई भी कोविड-19 की जो है PCR टेस्ट यहाँ से नहीं लेके जानी है। जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे तो रैंडमली विजिटर्स से सिलेक्ट करते हैं, वो ऐसा नहीं कि हर एक का कोविड-19 PCR टेस्ट करते हैं वो वहाँ पे ऑन अराइवल। तो ऑन अराइवल आपको एयरपोर्ट के ऊपर रैंडमली वो टेस्ट करते हैं। अगर आप वहाँ पे पॉजिटिव पाए जाते हो तो आपको 5 डेज़ का क्वारंटाइन है। इफ़ यू गॉट द पॉजिटिव टेस्टेड आफ्टर रीचिंग इन द एथेंस, तो आपको सिर्फ 5 डेज़ का जो है क्वारंटाइन वहाँ पे करना पड़ता है। या तो आपके रेजिडेंसी के अंदर पर्सनल जो आपके कहीं किसी के पास में जा रहे हो या फिर उनका स्पेसिफाइड रेजिडेंसी है जिधर आपको ये 5 डेज़ क्वारंटाइन पीरियड है जो स्पेंड करना पड़ता है। आफ्टर दैट आपका एक अगेन टेस्ट होएगा। अगर आप उसमें नेगेटिव आ जाते हो तो आप फ्रीली मूव कर सकते हो। तो इसके अंदर भी आपको यहाँ से PCR टेस्ट करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ग्रीस ट्रैवल करने से पहले अनदर एक और भी चीज़ है जो आपको माइंड में रखना है। आपने पैसेंजर लोकेटर जो फॉर्म होता है वो आपको फिल करके पहले देना है, तभी आप सेलेक्ट हो जाओगे ग्रीस में जाने के लिए। किसी भी एयरलाइन में आप जब टिकट आपकी बुक करते हो तो उस एयरलाइन की वेबसाइट पे आपको ये फॉर्म इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। पैसेंजर लोकेटर फॉर्म ग्रीस के लिए मैंडेटरी है, तो सभी विजिटर्स को वहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचने से पहले ये टेस्ट है जो फॉर्म है ये आपको फिल प्रॉपरली करके देना पड़ता है। तो जो नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास वो है जॉर्डन। जॉर्डन इज़ आल्सो फेमस कंट्री जो कि गल्फ़ और अफ्रीकन रीजन के सेंटर में आती है। अगर आप जॉर्डन ट्रैवल करना चाहते हो तो दुबई से बहुत ही एक आपको बजट एयरलाइन मिल जाएगी। दुबई और अबू धाबी दोनों जगह से विज़ एयरलाइन जो है जाती है जॉर्डन के लिए। तो यहाँ पे भी सारी की सारी कोविड रिस्ट्रिक्शन है जो अवेंडन कर दी गई हैं। अगर आप पहले जैसे PCR टेस्ट या आपको कुछ करवा के जाना है तो जॉर्डन के लिए अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट यू नीड टू शो द ग्रीन पास ऑन योर वैक्सीन एप्लीकेशन ऑन योर डिजिटल फ़ोन। तो फ़ोन के ऊपर आप अपनी कोविड-19 का सर्टिफिकेट या जिधर भी आपका है वो टेस्टेड वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। आप डिजिटली भी इसको दिखा सकते हो या फिर आपके पास में वैलिड ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए विद द स्टैम्प। दोनों तरीके से आप जॉर्डन जाने के लिए एलिजिबल हो।
और बजट एयरलाइन लेनी है तो विज एयरलाइन जो कि दुबई और अबू धाबी से मिलती है, ये आप इजीली ले सकते हो जॉर्डन के लिए। तो नेक्स्ट कंट्री हमारे पास पाइपलाइन के अंदर है तुर्की, इस्तांबुल। बहुत सारे लोग विजिटर तुर्की को विजिट करना चाहते हैं बिकॉज ये मिक्स कल्चर है यूरोप और एशिया का। दिस इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ यूरोप एंड एशिया। तो तुर्की के अंदर बहुत सारे हैं जो विजिटर जाते हैं एंड द एनुअली बेसिस। तो अगर आप भी वहाँ पे जाना चाहते तो इसके अंदर आपको कोई वैक्सीन की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट यू नीड टू शो 72 आवर्स प्रियोर कोविड-19 PCR टेस्ट। तो आपको टेस्ट करवा के जाना पड़ेगा 72 घंटे से पहले जाने से पहले, और जब भी आप वहाँ से वापस आते हो तो भी आपको PCR टेस्ट है जो नेगेटिव रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर आप पॉजिटिव आते हो तो वहाँ पे आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा विच इज़ फ्री, बिकॉज तुर्की जाने के लिए आप किसी भी कंट्री से जब वीज़ा अप्लाई करते हो तो VFS ही आपको 1 साल का यूजली इंश्योरेंस जो मिलता है। एवरीथिंग कोविड का उसके अंदर प्री इंक्लूडेड रहता है। इन केस ऑफ एमरजेंसी तो आप उसी इंश्योरेंस को क्लेम करके अपना फ्री पैकेज ऑफ क्वारंटाइन ले सकते हो, जिसके अंदर रहना, फूड, आपका शेल्टर और ट्रीटमेंट, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस। तो अनदर बड़ी कंट्री की हम बात करते हैं जो नेक्स्ट कंट्री है विच इज़ UK, यूनाइटेड किंगडम। लंदन के नाम से भी ये जानी जाती है। अगर आप UK ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। दिस इज़ अ मैंडेटरी नाउअडेज। इसके बिना अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो ईजिली आप वहाँ पे जा सकते हो। आपको कोई भी PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, या ना ही UK जाने के लिए ना ही UK से आने के लिए। अगर आप वैक्सीनेटेड हो, आपके पास में कोई भी दोनों कोविड-19 की डोजेज़ लगी हुई है, तो आप अपना जो फॉर्म है पैसेंजर लोकेटर फॉर्म वो ऑनलाइन फिल करके ट्रैवल कर सकते हो बहुत ईजिली UK के लिए। तो UK ने ऑल द रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन लिफ्टेड टिल डेट। तो आज के बाद में कोई भी है जो UK की कोरोना की कोई भी रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे नहीं है एज़ पर नाउअडेज। तो अनदर जो लास्ट 9th कंट्री है हमारे पास, दिस इज़ आल्सो शेंगन कंट्री, पुर्तगाल। पुर्तगाल ने भी अपने कोविड-19 के जो भी रिस्ट्रिक्शन अर्लियर थी वो लिफ्ट अप कर दी हैं। अगर आप पुर्तगाल जाना चाहते हो, लिस्बन जाना चाहते हो तो आप भी वहाँ पे जा सकते हो फुली वैक्सीनेटेड होके, और आपको भी PCR जो है टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसेंजर लोकेटर फॉर्म जो कि मैंडेटरी है पुर्तगाल के लिए भी, आपको वो फॉर्म ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा और आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट है जो दिखाना पड़ेगा। तो आप पुर्तगाल विदाउट एनीथिंग आप जा सकते हो। इसके अंदर भी इन्होंने 5 ऐसी जो वैक्सीन है जिनको अप्रूव किया है, जिसके अंदर भी फाइज़र आती है, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन आती है और नोवावैक्स। अगर आप इन किसी भी वैक्सीन से अप्रूव्ड हो, वैक्सीन आपके पास में सर्टिफिकेट है इन सभी वैक्सीन का, किसी भी एक वैक्सीन का, तो आप इजीली विदाउट PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्टिंग पुर्तगाल लिस्बन के अंदर एंट्री कर सकते हो बाय एयर और बाय रोड एज वेल। तो ये 3rd कंट्री के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप यूरोपियन रेजिडेंट नहीं हो तो आप UAE से जाना चाहते हो तो भी आपके लिए सेम ही रूल एप्लीकेबल है फ्रॉम नाउअडेज। तो दीज आर द 9 कंट्रीज़। 9 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, अर्लियर रिस्ट्रिक्शन, वो पूरी वैनिश्ड कर दी हैं, लिफ्ट अप कर दी हैं। ये एज़ पर टुडेज़ अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ। आप इस वीडियो की डेट ज़रूर देख लें। कभी भी आप ट्रैवल करना चाहते हो तो रीसेंट जो भी रूल्स हैं, बिकॉज रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, मे बी वो फिर से चेंज कर दें या PCR टेस्टिंग को मैंडेटरी कर दें, और ये पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। जो मैंने आपको डिटेल बताई ये मोस्ट ऑफ दी UAE और इंडिया के रिलेटेड बताई है। तो अगर आप किसी और कंट्री से ट्रैवल करना चाहते हो तो आप अपनी एयरलाइन से, जिस एयरलाइन से भी आप टिकट अपनी बुक करते हो ना, उस एयरलाइन की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करो और रीसेंट अपडेट जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी PCR नेगेटिव टेस्ट करवाओ, या फिर आप अपनी वैक्सीन का सर्टिफिकेट है जो कैरी करो। विदाउट वेरिफिकेशन प्रॉपर आप नहीं जाओ, बिकॉज रूल में चेंज एनी टाइम। तो आप लेटेस्ट अपडेट लेके फिर ही ट्रैवल करो, ये आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज़ मे भी आपकी टिकट का लॉस ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये अवेयर कर रहा हूँ। एज़ पर नाउअडेज ये लेटेस्ट अपडेट है। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो अपनी रिस्ट्रिक्शन और बॉर्डर खोल रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया अपना वीज़ा है जो आफ्टर 2 ईयर खोल रहा है। तो वी हैव टू गो विद दिस सिचुएशन। हमको इस सिचुएशन के साथ में जाना है। इसको देखते हम अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठ नहीं सकते, बिकॉज एवरीवन हैज़ टू मूव समवेयर एल्स। तो हमारे काम भी नहीं छोड़ सकते। तो कोरोना को ऐसे लेके कि हम घर पे बैठ जाएं तो कुछ भी नहीं होएगा, पूरी दुनिया रुक जाएगी, हमारा कोई काम नहीं होएगा, बहुत ही लॉस हो जाएगा, जैसे कि इन सभी कंट्री का हुआ है। इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इसने हिस्ट्री में रिकॉर्ड बना दिया लॉन्गेस्ट लॉकडाउन लगा के, लेकिन हुआ फिर भी कुछ नहीं है। एट दी एंड कोविड इंडिया में सबसे ज़्यादा था।
तो आप इसको अपने गेट को बंद करके कोविड को नहीं रोक सकते। इसके साथ में आपको फाइट करना पड़ेगा। अवेयर रहें, फेस मास्क आप पहन के रखें, वैक्सीन आप अपनी करवा के रखें। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आपको इसका प्रॉब्लम आना चाहिए। ये सिर्फ उसी को हार्म करती है जिसके पास में पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है या कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे टाइम से, प्रोलॉन्ग टाइम से वो चल रही है। तो उन बंदों को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कोविड-19 से। यूजुअली ये इतनी हार्मफुल बीमारी नहीं है कि आप सभी को इससे ज़्यादा इतना डरना चाहिए या इफेक्ट होना चाहिए। तो ये है वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करो, शेयर करो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सो दैट ऑल कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।